नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसे थोड़ा समझना, देखो क्या दिया हुआ है। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन, एक गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन दिया हुआ है, जो यहाँ पे रिएक्शन क्या दिया है, Zn सॉलिड 2Ag प्लस क्या बना, Zn2 प्लस प्लस Ag टेक प्लेस। फर्दर शो विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, इंडिविजुअल रिएक्शन एट इच इलेक्ट्रोड। आ जाओ समझो। सबसे पहले बोल रहा है इसका सेल रिएक्शन लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए, सेल रिएक्शन के लिए। तो सेल रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, याद करो। पहले किसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन को। किसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन को। और बीच में हम लोग क्या देते हैं, सॉल्ट ब्रिज का साइन देते हैं। और फिर किसे लिखते हैं, रिडक्शन को लिखते हैं। किसे लिखते हैं, रिडक्शन को। समझ पा रहे हैं। याद कीजिए ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, बताओ। ऑक्सीडेशन कहां पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे। कहां पे, एनोड पे होता है। रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पे होता है। कहां पे होता है, कैथोड पे होता है। एनोड कौन सा चार्ज था मेरा, नेगेटिव चार्ज था। कैथोड मेरा कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। देख लो कितना सारा कंसेप्ट है। देखो लिखने का तरीका क्या होता है, पहले ऑक्सीडेशन को लिखते बाद में रिडक्शन को लिखते। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे, यानी पहले एनोड को लिखते बाद में कैथोड को लिखते। एनोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। चलो अब इस इक्वेशन देख के क्या हम सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक से Zn2 प्लस जा रहा है, तो यानी सेल रिएक्शन का अगर बात करें तो जिंक सॉलिड क्या बना, Zn+2 एक्वस, सोल्ट ब्रिज का साइन। रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, देख लो Ag का हो रहा है, तो क्या होगा, Ag प्लस एक्वस क्या बना, Ag सॉलिड बना। ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, कौन सा नेगेटिवली चार्ज होगा, तो जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, वही नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव यहां पे कौन होगा, जिंक रोड होगा। कौन होगा, जिंक रोड होगा। ठीक। अब बोल रहा है कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल। समझो, अगर हम गैल्वेनिक सेल बनाना चाहें, ये नेगेटिव है, इसे हम बना दिए जिंक, जिंक का रोड। ये पॉजिटिव है, इसे हम बना दिए कौन सा, सिल्वर, सिल्वर का रोड है। जब जिंक है तो बताओ यहां पे हम लोग सॉल्यूशन किसका लेते थे, बताओ जल्दी से बताओ, क्या लेते थे, जिंक सल्फेट। बताओ जब ये सिल्वर है तो यहां पे क्या लेंगे, सिल्वर सल्फेट लेंगे, क्योंकि जिसका रोड होता है उसी का सॉल्यूशन लेते हैं। कंडीशन क्या था, याद करो, ये जिंक यहां पे डिजोल्व होता चला जा रहा था, Zn+2, यानी इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था। क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज। यहां पे क्या हो रहा होता है, गैल्वेनिक सेल में कॉपर के एग्जांपल में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो यहां पे सिल्वर है, तो यहां पे कौन डिपॉजिट होगा, सिल्वर डिपॉजिट होगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस टाइप से देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये कहां पे बात हो रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में। याद करो सॉल्ट ब्रिज लगाए थे, एक ऐसा टाइम था ये सेल वर्क करना बंद कर दिया था, तो यहां पे हम लोग क्या लिए थे, केसीएल लिए थे। क्या लिए थे, केसीएल लिए थे। तो यहां पे Zn पॉजिटिव जमा हो रहा था, तो यहां पे कौन आया था, Cl माइनस आया था। पता नहीं ये कलर आपको दिख रहा है या नहीं। और यहां पे क्या हो रहा था, K प्लस आया था। क्यों K प्लस आया था, ये Cl माइनस है। क्यों K प्लस आया था, क्योंकि यहां पे सल्फेट आयन जमा हुआ था। तो अंदर क्या हो रहा था, उस बात को देखो, यहां पे आयन डिजोल्व हो रहा था। क्या हो रहा था, आयन Zn+2, और यहां पे सिल्वर जा रहा था। तो अगर करंट का कैरियर पूछेगा कि कौन हो, तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू, है ना। लेकिन इंटरनल का बात करेगा, यहां इस सॉल्यूशन का बात करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां पे करंट फ्लो किसके कारण हो रहा था, आयंस के कारण। किसके कारण, आयंस के कारण। द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सटर्नल में इलेक्ट्रॉन के कारण। किधर जा रहा है करंट, सिल्वर टू जिंक जा रहा है। लेकिन इंटरनल सेल का अगर हम बात करें, तो यहां पे कैरियर कौन है करंट का, यहां पे आयंस है। कौन है, आयंस है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। इंडिविजुअल रिएक्शन एट इच इलेक्ट्रोड। आ जाओ थर्ड नंबर पे बात करें। क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल रिएक्शन। इंडिविजुअल रिएक्शन बताओ एनोड पे, एट एनोड, एट एनोड। क्या होता है एनोड पे, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन लिखे तो क्या होगा रिएक्शन, बताओ। ये जिंक सल्फेट क्या करेगा, सॉल्यूशन में जाके डिजोल्व होगा, Zn+2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड, कहां पे, कैथोड पे, एट कैथोड,
हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है, मैनेज कीजिएगा। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन देख लो किसका हो रहा है, Ag प्लस का। तो Ag प्लस एक्वस, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रोड पे जमा होगा Ag सॉलिड। बोलो यही ना रिएक्शन होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हम लोग यहाँ पे आपको इस टाइप से आप आंसर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ठीक है, यहीं तक चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।